हाय टॉरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीड करने जा रहे हैं अक्टूबर 2020 के लिए आपके लिए किस तरह के वाइब्रेशंस होने वाले हैं। बीट रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, आपका करियर, किन चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मैं हेड्स अप दूँ तो आपकी जो कार्ड्स हैं इस मंथ के बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। मंथ बहुत ही रॉकिंग होने वाला है आपके लिए। रॉकिंग इन अ वे कि आपके लिए पॉजिटिव इवेंट्स बहुत सारे हैं और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपने इन्वेस्ट की होती हैं पास्ट में जिनके रिजल्ट्स आपको अब मिलने शुरू होते हैं। तो ये मंथ कुछ इसी तरह का रहेगा। पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए हैं उसमें आपको फ़ायदे होंगे। तो किस तरह के फ़ायदे हो रहे हैं आपको ये हम आगे देखते हैं कार्ड में। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर्स विद यू। सो you can reach me on 918448901791. That's my mobile number. You can email me on or WhatsApp me on this number. Email me on blossomlifetarot@gmail.com. Visit my website www.blossomlifetarot.com. Okay, so let's start. The very first thing, what is this? What is this theme of the month card? Well, this is a beautiful card which talks about your inner child. What is inner child? We all have a child in us. Like हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो सभी कहते हैं कि एक बचपना हमेशा हमारे अंदर छुपा होता है जो कहीं खो जाता है वक्त के साथ या उम्र के बढ़ते के साथ। और जिम्मेदारियाँ होती हैं कुछ जिनके बीच में हम फंस जाते हैं या जिनमें से हमें वक्त निकालने के लिए हमारे पास मौका ही नहीं होता। हम दिनचर्या कुछ ऐसी होती है या वीकेंड भी कुछ लोगों के इस तरह बिजी होते हैं उन्हें वक्त नहीं मिलता है। लेकिन ये मंथ आपको आपके इनर चाइल्ड से मिल पाएगा, आपके अंदर के बच्चे से मिल पाएगा जो आपको मौके देगा अपने लिए टाइम निकालने का, अपनी पुरानी जो आपके शौक़ हैं उन्हें पूरा करने का। जो गेम आपको पसंद थे, आपको क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको स्केटिंग करना पसंद था, आपको जो भी आपके शौक़ रहे हो, सिंगिंग, डांसिंग, ये इनर चाइल्ड आपको उससे मिल पाएगा। तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपको फ़न लगता है करने में, आपको फ़न लगता था करने में लेकिन अब आप नहीं कर पाते हैं। ये मंथ आपको वो मौके देगा तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, ये कार्ड जो होता है थीम ऑफ द मंथ कार्ड, ये काफ़ी सारी चीज़ों से एसोसिएट करता है आपके कार्ड में। हर हफ्ते के जो कार्ड होते हैं कोई ना कोई एक वीक का कार्ड जो है इससे ज़रूर कोऑर्डिनेट करके आता है, तो वो भी हम रीड करेंगे आगे। पहला हफ्ता आपके किसी अफेयर को लेकर सामने आ रहा है, आपके किसी रिलेशनशिप में जो आपका अफेयर है उसको लेकर सामने आता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इवन इफ़ आप उस इंसान को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप उस रिलेशनशिप को बाहर नहीं अभी लेकर आना चाहते हैं और इसी वजह से आप उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि बहाने होते हैं, कुछ किसी तरह का आप डिनाइल करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही हम दोनों साथ में इसलिए थे क्योंकि। तो इस तरह की कई सारे स्टेटमेंट्स आप पास करेंगे क्योंकि आप नहीं चाहते कि अभी चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। तो ये एनर्जी आपको मुझसे जो कार्ड्स कहते हैं ये कहते हैं कि आप छुपाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को। हालांकि इस प्यार के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, आप दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल आप इसे पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप कोशिश करेंगे इसे बचाने की। वर्क फ्रंट पर मुझे ऐसा लगता है टॉरेंस के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जो कि काफ़ी एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके क्रिएटिव साइड को ये बहुत ज़्यादा दिखाएंगे या आपके क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज करेंगे। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनको पहले हफ्ते में काफ़ी सारे ऐसे मौके मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होंगे। सेकेंड वीक जो है आपका वो आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेकर आ रहा है और फाइनेंशियल बेनिफिट्स कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था आपको छोटा मोटा जो गेन होता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक गेन्स नहीं है, बहुत बड़े गेन्स नहीं है सेकेंड वीक में, थोड़े गेन्स हैं लेकिन स्टेबल गेन्स हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, उनकी वैल्यू 2-3 दिन में 4 दिन में जाके कम नहीं होगी, ये फॉर श्योर है। ओके, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकेंड वीक है आपके लिए ये एक लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, ये ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आप दोनों को घर से दूर रखे हुए है, आप दोनों अलग हैं, अपने परिवार से लिव इन में रहते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्टेबल महसूस करते हैं एक दूसरे की कंपनी में। पहली चीज़ तो वो। दूसरा, वर्क फ्रंट पे भी आपकी इमोशनल नीड्स काफ़ी हाई रहेंगी सेकेंड वीक में, तो आप अपने कॉलीग्स को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे,
आप अपने पार्टनर को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे, उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, और ये काफ़ी कुछ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहेगा, जहाँ पे आप अपनी तरफ से 100% देंगे और वहाँ से आपको 100% रिसीव होगा। स्टेबिलिटी काफ़ी है यहाँ पर मैं आपके कार्ड्स में, तो इस रिलेशनशिप में सेकेंड वीक में स्टेबिलिटी दिखती है, आपके इमोशंस में स्टेबिलिटी दिखती है, तो यहाँ पे कुछ हेवाए होता हुआ नज़र नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, जो कि स्पेसिफिक आपका रिलेशनशिप कार्ड है, जिसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सेपरेशन वेज पर हैं और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो ऐसे थे या वैसे थे या जो भी था, कार्ड्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए, दो फूल कभी भी एक तरह से नहीं होते हैं। एक सनफ्लावर हो गया, एक रोज़ हो गया, दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में बेहतरीन है। बस वही चीज़ आपको कही जा रही है कि दो लोग हमेशा अलग अलग होते हैं, दोनों की क्वालिटी अलग होती है, क्योंकि एक इंसान आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, आपसे मेल नहीं खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ख़राब है, वो इंसान सही है। सिर्फ हालात जो होते हैं, मौके जो होते हैं, वो सपोर्ट में नहीं होते हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स में। तीसरा जो मंथ है वो आपको एज अ विनर इमर्ज कराएगा। कैसे कि आप कुछ ऐसा अचीव करने जा रहे हैं थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में टॉरेंस की लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक लोग आपको क्रिटिसाइज़ किया करते थे, अभी तक लोग आपको कहते थे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, या इस एरिया में इंसान नहीं कर सकता, या ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वो इम्पॉसिबल पॉसिबल करके दिखा रहे हैं थर्ड वीक में, और इसलिए वो आप एज अ विनर इमर्ज हो रहे हैं इस मंथ के अंदर। फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नया जॉब ज्वाइन करेंगे थर्ड वीक में, कोई नया असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये ऐसी कोई चीज़ होगी जो अचानक से आएगी आपके पास एकदम से, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो दैट्स समथिंग विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपको कोई डेवलपमेंट मिल सकती है, कोई अपग्रेडेशन हो सकता है आपके लाइफ के अंदर, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, ध्यान में रख कर चलिएगा, ये भी पॉसिबल है। थर्ड वीक के बाद जब ये एनर्जीज़, अब अगर मैं आपके फर्स्ट वीक की एनर्जीज़ देखती हूँ, आप बहुत क्रिएटिव हैं फर्स्ट वीक में, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे अभी हिडन रखना चाहते हैं, उसको सामने नहीं लाना चाहते हैं। सेकंड वीक में आप इमोशनल नीड आपकी एकदम से बढ़ जाती है और आप वहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि आप स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और फाइनेंशियली आपको थोड़ी बहुत गेन्स हो रहे हैं वहीं पर। इन्हीं एनर्जीज़ के साथ, इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ थर्ड वीक में आते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है सेकंड वीक में, तो वो थर्ड वीक में वो कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा, और आपके क्रिटिसिज्म करने वाले लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे थर्ड वीक में। और करते करते जब यही इंसान जब ये सारे एनर्जीज़ लेकर, इतने पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जीज़ लेके फोर्थ वीक में जाता है, वहाँ उसके पास वो करेज आ जाता है कि अब उसे ये पता है कि उसको किन लोगों की ज़रूरत अपनी लाइफ में है और किन लोगों की ज़रूरत अपनी लाइफ में नहीं है। अब वो इंसान ड्राइव करेगा अपनी लाइफ खुद से, और वो इंसान डिसाइड करेगा कि वो किसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है और किसको नहीं रखना चाहता है। तो अगर मैं आपको प्रिसाइजली बोलूँ या यूनिक समरी दूँ आपको इस रीडिंग का, तो मैं बोलूँगी कि एंड ऑफ अक्टूबर आते आते आप अपने आप को कट कर लेंगे किन लोगों से, अनावश्यक लोगों से, अनावश्यक चीज़ों से, अनावश्यक सिचुएशन से, अनावश्यक माहौल से, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही वो आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट कर रहे हैं या लेकर आएंगे। एक और चीज़ जो है, ऐसी किसी प्रॉपर्टी में कभी आपने इन्वेस्ट किया होगा, ऐसी किसी म्यूचुअल फंड्स में कहीं कुछ ऐसा आपने इन्वेस्ट किया होगा जो आपने ये सोच कर किया होगा कि ठीक है, कभी लॉन्ग टर्म में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल इन कैश इट, लेकिन आपको जो उसकी वैल्यू मिलेगी वो इतनी बेहतरीन मिलेगी कि आप एक बार के लिए खुद भी हैरान होंगे कि इतनी, मतलब मैंने सिर्फ ऐसे ही सोच कर डाला था पैसा यहाँ पर, और एकदम से इसकी इतनी वैल्यू आएगी, मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तो वो आपको जो लॉन्ग टाइम से आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया होता है उसके जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव मिल रहे हैं आपको, तो यू कैन फील हैप्पी अबाउट इट एंड ऑल्सो लकी एट द सेम टाइम। एक और चीज़ जो आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, वो है आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ रेड फ्लैग्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उन्हें पहचानें, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो यही कहते हैं कि आपको ऑलरेडी पता था कि ये होगा, लेकिन आप इग्नोर किए जा रहे थे और फाइनली आपको वो दर्द वापस मिला जो आप नहीं चाहते थे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर किसी तरह के आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको कमिटमेंट फेज़ आने वाला है या आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो आप उन्हें सॉर्ट कर लीजिए और या फिर एक फाइनल डिसीजन लेकर आगे लाइफ का जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है आपके लिए, इसको जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट भी होगा इस चीज़ का, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो उस खतरे को पहचानिए और आगे बढ़िए, ट्रीट करिए उसको वैसे ही,
ओवरऑल अगर मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ, आपके कार्ड्स जो हैं इस मंथ में फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके। फाइनेंशियली आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, फाइनेंशियली यू विल डू वेल ऑल्सो। एग्रेशन बहुत है आपके कार्ड्स में, पैशन बहुत है, ये मंथ पैशन और एग्रेशन से भरा हुआ है, अब वो भी होगा। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी से मुझे नहीं लगता आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपको आप अपने आप ही उनसे कट डाउन कर लेंगे अपने आप को बाय एंड ऑफ अक्टूबर। देखने वाली जो चीज़ होगी आपकी रीडिंग में वो होगी नवंबर की रीडिंग, क्योंकि अक्टूबर एंड में आप अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो अक्टूबर के बाद जो मंथ आ रहा है उसमें आप किस तरह से अपने आप को ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपने प्लानिंग बहुत वेल प्लान्ड है आपका अक्टूबर। तो आई एम श्योर नवंबर और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा और होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड दैट्स इट, या टेक केयर, बाय।